उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा डाटा आया है, ऐसे कुछ समीकरण हैं जिनका अगर विस्तार से अध्ययन किया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में अध्यापक के कितने रिक्त पद हैं वो हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में समायोजन वाली प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। समायोजन के बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में किस जिले में कितने रिक्त पद हैं इसका डाटा हमें प्राप्त होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। देखो, ये सारी चीजें आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में जो शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात होता है 1:30 होता है। और ये जो बातें हैं ये आपके आने वाली सुपर टेट की शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 30 छात्र आप याद रखिएगा, ये अभी काम आएगा। जो डाटा है उसके हिसाब से बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो 1,11,533 हैं। अभी प्राइमरी में जो अध्यापक हैं वो 3,03,997 हैं और टोटल स्टूडेंट प्राइमरी में 93,91,631 हैं। यानी सरकार के द्वारा जो पहले बताया जा रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं वह प्राइमरी में पढ़ते हैं, वह अभी गलत है। लगभग 93,91,000 बच्चे आपके प्राइमरी में हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि भैया कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं और शिक्षक कम है, यानी अनुपात वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षक ज्यादा है, यानी जो आपके टीचर हैं वह ज्यादा हैं और बच्चों की संख्या कम है, यानी कि वहां पर अनुपात बहुत बढ़िया है। तो सबसे ज्यादा दयनीय जो सबसे ज्यादा बेकार जिला है वह है आपका श्रावस्ती अत्यंत पिछड़ा जिला है। और जितने भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के पिछड़े जिले हैं वहीं पर यह दयनीय स्थिति है। श्रावस्ती में 71 छात्रों पर, यह छात्रों की संख्या लिखी गई है, 71 छात्रों पर 1 टीचर है। बहराइच में बात करें तो 58 है, बदायूं में 50 छात्रों पर 1 टीचर है, संभल में 48 है, लखीमपुर खीरी में 47 है और सोनभद्र में 46 है। ये छात्रों की संख्या है और पढ़ाने वाले 1 शिक्षक पर जो छात्र है वह आपका लिखा गया है। बलरामपुर में यह डाटा 45 है और 44 आपका पीलीभीत में है। और आपका जो मुन्ना भैया वाला जिला है उसमें कितने भैया 42 हैं। तो ये सबसे बेकार वाले जिले हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी संख्या तो ज्यादा है लेकिन अध्यापक कम है, अभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। और सबसे अच्छा अनुपात कहां पर है? सबसे अच्छा अनुपात जहां पर टीचर ज्यादा हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, वह है इटावा। यहां पर 17 बच्चों पर 1 अध्यापक है। मथुरा में 20 बच्चों पर 1 अध्यापक, औरैया में भी 20 है, 21 आपका कानपुर में है, बिजनौर, प्रतापगढ़, वाराणसी में आपका 23 है, एटा में 27 बच्चों पर 1 अध्यापक है, रायबरेली में 28 बच्चों पर 1 अध्यापक है। इसी प्रकार रामपुर, सहारनपुर में 29 बच्चों पर 1 अध्यापक और आपका आगरा, सुल्तानपुर, उन्नाव, जौनपुर, झांसी, कन्नौज और अयोध्या जो कि अपना ही जिला है उसमें और आजमगढ़, इसमें टोटल 24 बच्चों पर 1 अध्यापक हैं। तो ये जो आपका डाटा इधर वाला लिखा गया है ये बहुत ही अच्छे जिले हैं जहां पर जो है अध्यापक ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। और इधर वाला जो डाटा है यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं और अध्यापकों की संख्या कम है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सुपर टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका ध्यान दीजिएगा। टोटल कितने बच्चे हैं? 93,91,631। हमें एक अध्यापक चाहिए, कितने बच्चे पे चाहिए? 30 बच्चे पर। तो अगर ये जो टोटल बच्चे हैं इसमें 30 का हम भाग देते हैं तो हमारे पास जो डाटा निकल के आता है 3,13,054 ये डाटा निकल के आता है। यानी इतने हमें अध्यापक की जरूरत है। ये टोटल बच्चों की संख्या में अगर हम 30 का भाग देंगे तो हमें इतने अध्यापकों की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास अभी कितने अध्यापक हैं? जो सरकार का डाटा है हम उसके हिसाब से ही बता रहे हैं। तो कितने अध्यापक भैया? 3,03,997। अगर इतना हमें चाहिए, इतनी हमें जरूरत है, इतना पहले से ही काम कर रहे हैं, अगर इसमें से ये हमें घटा देते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है 9,057। तो 9,057 मात्र प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का सीधा सीधा मतलब है ये जो डाटा लिखा गया है ये मार्च वाला जो महीना अभी अभी बीता है उसमें जो बच्चों की संख्या थी प्रत्येक जिले में उसके हिसाब से यह डाटा लिखा गया है।
पूरा इसमें 75 जिलों का तो नहीं बताया गया है, लेकिन पूरे राज्य में इतने आपके ये विद्यालय, ये छात्र, ये अध्यापकों की संख्या ये बताई गई है। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये अभी 2026 का डाटा है और 2026 के अनुसार अगर हम सोचें समझें तो मात्र उत्तर प्रदेश में लगभग 9000 अध्यापकों की जरूरत है। सिर्फ 9000 ही अध्यापकों की जरूरत है, ठीक है। और सरकार कह रही है 11508 पदों पर तो हम भर्ती करेंगे ही, और जो नगरीय क्षेत्र के आपके विद्यालय है वहां पर भर्ती करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, और सबसे पिछड़े जो जिले हैं उनकी स्थिति आपने देख ली है कि वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है और अध्यापक बहुत ही कम हैं, और यहाँ पर इन सारे जिलों की भी बात कर ली। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी 60,000 पदों पर भर्ती आएगी। 60,000 पदों पे भर्ती कहां से आएगी? उस समय भी हमने कहा था कि भैया 60,000 ये तो भौकाल है, फर्जी न्यूज है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो अभी जो कुछ डाटा निकल के आ रहा है कि आपके उत्तर प्रदेश में मात्र इतने ही अध्यापकों की जरूरत है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमने बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती का जो इंतजार आप लोग कर रहे हैं उसका इंतजार न करिए। 11508 सरकार ने तो कही दिया है, और आपका ऑनलाइन अधियाचन उसका भेजा जा रहा है, तो उतने पदों पर तो भर्ती आएगी ही। उसमें कुछ और सीटें बढ़ सकती हैं, ये हम मान सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी भर्ती आएगी इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं है। आप लोगों का इस पर क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये सारा जो डाटा है ये सुपर टेट यानी आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती पर सीधा सीधा प्रभावित करता है। यहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। समायोजन की प्रक्रिया स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का मतलब होता ये है कि आप अपने मनपसंद जिले में ही जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप श्रावस्ती में है, बहराइच में है या बलरामपुर में है, तो यहाँ से किसी अच्छे जिले में ही जाते हैं। अगर आप बलरामपुर में हैं तो आप गोरखपुर के आसपास ट्रांसफर लेंगे, या फिर आप अयोध्या में आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हैं, कहाँ पर पीलीभीत में हैं, इन सारे जिलों में हैं, या फिर लखीमपुर खीरी में हैं, तो कहाँ पर आएंगे आप? लखनऊ वाला जो उसके आसपास जिला होगा वहां जाएंगे। अगर आप सोनभद्र में फंसे हैं तो आप सोचेंगे कि मेरे आसपास में सबसे बड़ा जो शहर है वो प्रयागराज है, मैं प्रयागराज में चला जाऊं। तो जो समायोजन होता है वो स्वैच्छिक जब होता है तो इंसान अपने मनपसंद जिले में ही जाने की कोशिश करता है। कोई ऐसा नहीं स्टूडेंट होगा कि वो मथुरा से फिर ये बहराइच जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्रावस्ती, बहराइच ये पिछड़े जिले हैं, तो पिछड़े जिलों में कोई भी नहीं जाना चाहता है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका घर श्रावस्ती में है, वो भी श्रावस्ती में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी वेतन तो मिल ही रहा है, तो वह भी बड़े शहर में ही रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये डाटा यहाँ पर पूरा बिगड़ जाता है। बच्चे ज्यादा हो जाते हैं और अध्यापक हो जाते हैं कम। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सारी चीजें शिक्षक भर्ती को कैसे प्रभावित करेंगी, ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। जो भी आपके मन में विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।